मेरे दूसरे टेन्योर की पहली बैठक थी, लेकिन इस तरह की बैठकें हमने पिछले 2-3 सालों में भी ली हैं। उसका मेन मकसद ये था कि ज़िले की हर पुलिस की बेटी जो हमारे साथ महिला आयोग के साथ ऑन ड्यूटी रहती है, और ऐसी बेटियां जो अलग अलग थानों में पोस्टेड हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रही हैं, अलग अलग उनके महकमे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन है रिलेटेड परिवारों से और महिलाओं से, उन सब के साथ ये बैठक थी, जिसमें हम कुछ केसेस को जो पेंडिंग है उनको भी बताना चाह रहे थे, और कुछ दोनों पक्ष पुलिस और प्रोफेशनली विमेन कमीशन दोनों का एक संबंध रहता है। कहीं पर पुलिस की शिकायत, कहीं पर जो पीड़ित है उसकी शिकायत के तौर पर प्रताड़ित करने वाली की शिकायत, ये सारे काम जहाँ भी लैक करते थे और केसेस पर हर्जा डालते थे, उन सबको हमने आज चर्चा किया। और मेरे साथ डीसीपी मैडम बैठी हैं, दोनों तीनों एसएचओस बैठी हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक बैठी है, और एडवोकेट भानुप्रिया जो महिला आयोग ने इन्हें अपॉइंट किया है कि केसेस को ये देखेंगी। कई बार हम म्यूचुअल डिसीजंस लेना चाहते हैं, और हमारी एडवोकेट उन लड़कियों के लिए काम करती हैं जो एडवोकेट्स हायर नहीं कर पाते, तो आयोग की तरफ से फ्री एडवोकेसी और सहयोग। एक जो लगातार शिकायतें आयोग की ये मिलती हैं कि पुलिस लगातार किसी पर दबाव बनाती है, दबाव बना करके मामले के समझौते को निपटान करती है, उसको लेकर के आयोग ने क्या किया? पर हमने आज बहुत विस्तार से डिस्कशन किया, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने महकमे को, अपने ऊपर प्रेशर को, अपने ऊपर किस तरह का सहयोग है उसको, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक विस्तार चर्चा की कि हम आज से ये तय करें कि हम हर बेटी को फ़ायदा दिलाने के लिए, सुकून दिलाने के लिए, मेंटल रिलैक्स दिलाने के लिए, उसका परिवार बनाने के लिए, या अगर वो सेपरेट हो रही है तो उसको सुकून के साथ उसका अधिकार दिलाने के लिए इसके ऊपर वर्किंग करें, और किसी के भी दबाव में आकर या किसी के भी कहने पर किसी भी पक्ष को प्रेशराइज ना करें। आयोग के सामने एक आईपीएस का भी मामला आया है जो चल भी रहा है, उसमें अभी तक क्या उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और वो अब मामला हमें ऊपर से ही बताया जाएगा। आज आपने इस ट्रेनिंग में महिला पुलिस टीम को ट्रेनिंग भी दी कि कैसे पुलिस और आम जनता के बीच का वो गैप खत्म किया जाए, ताकि आम जनता के मन में वो डर ना रहे और वो आसानी से अपनी बात को रख सके। कुछ हमारे डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, जैसे जब हम लोगों को बुलाते हैं तो कई बार लोग एक शिकायत करते थे, सम्मन नहीं मिला या वक्त पे फ़ोन नहीं आया, तो इस विषय को हमने डिस्कस किया कि हम आपको 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले सम्मन करेंगे, ये डेट्स हमारी रहती हैं, और आप दूसरी पार्टी को कम से कम 3 दिन पहले आप सम्मन करोगे या मैसेज करोगे या फ़ोन करोगे या व्हाट्सएप करोगे, जो भी पुलिस का सिस्टम है उससे इन्फॉर्म करोगे, ताकि जब हम हियरिंग लें दोनों पक्ष मौजूद हो सके। थैंक यू मैम। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं, या जो वुमेन क्राइम के हॉट स्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से, और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की थी। थैंक यू। लेना जो हाथ ऊपर कर रहा है, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए हैं। हम वादा करते हैं कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार, किसी के साथ जबरदस्ती, अरे बहनों, नहीं करेंगे, और जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणु भाटिया जी, हरियाणा वुमेन कमीशन के हमारे पूरी जो भी महिला पुलिस के साथ आज आपने मैम एक परिवार और एक सामाजिक तौर पे जो भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैम आपका सभी मिलकर धन्यवाद करते हैं।
और जो भी आपने हमें दिशा निर्देश दिए हैं मैम, इनका हम समय पर दृढ़ता से पालना करेंगे, ये हम सभी आपको शपथ देते हैं। थैंक यू मैम। चलिए एक बार सभी लोग अपना हाथ आगे करके और हम अपनी ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी ये कसम खाते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानून का उल्लंघन है। जो बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य विकास में बाधा डालता है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरा परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद।